नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ जानकारियां दी जाएंगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अक्षय तृतीया की तिथि 2024 में कब पड़ने वाली है। 10 मई प्रातः 4:17 पे अक्षय तृतीया यानी कि तृतीया की तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 11 मई अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 11 मई 2:50 प्रातः, यानी कि 10 मई की रात को ही 2:50 पे अक्षय तृतीया की तिथि समाप्त हो जाएगी। चूँकि 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तिथि बदल जाती है, इसलिए 11 मई की तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आपको बताई गई है। अब अक्षय तृतीया का महत्व ये हम सभी जानते हैं, लेकिन विशेष तौर पर अक्षय तृतीया के दिन दान करने के लिए कहा जाता है। दान सबसे पहले तो किसको देना चाहिए? यदि आपकी कुंडली से संबंधित किसी प्रकार का कोई दान है, तो जैसा आपकी कुंडली में बताया गया है या जो भी जानकार व्यक्ति ने आपको बताया है, आप उस संबंध में या उस हिसाब से उस ग्रह से संबंधित आप दान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सामान्यतः निस्वार्थ भाव से दान करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो इसका जो फल है वो आपको कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज़, दान उसे देना चाहिए जिसे उस वस्तु की आवश्यकता हो। किसी भूखे को अगर आप भोजन करवाएंगे तो उसकी आत्मा तृप्त होगी, और पूरे हृदय से जब भी कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा तो वो निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद या लाभकारी ही होगा। इसलिए दान ऐसे व्यक्ति को दे जिसे उस चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए, चाहे वो दान किसी भी चीज़ का हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं या उसे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता या मार्ग दिखाते हैं जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने लिए आजीविका कमाने लगे, अपने परिवार को संभाले, दूसरों के लिए फिर वो भी एक रास्ता दिखाने वाला बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे कि आपने किसी और का जीवन बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के कर्म से आपके शनि ग्रह जो है या शनि देव जो है वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपकी कुंडली में शनि देव की कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, उसे उसके पैरों पे खड़े करने में मदद करते हैं, तो शनिदेव आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देंगे ही देंगे। अक्षय तृतीया का दिन जो रहता है वो दान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का दान किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा काम और करिएगा। इस बार जो अक्षय तृतीया की तिथि है वो शुक्रवार को पड़ रही है। सामान्यतः अक्षय तृतीया को हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और कभी भी हम लोग माँ लक्ष्मी से पहले अगर भगवान विष्णु की पूजा करें तो माँ लक्ष्मी और ज़्यादा प्रसन्न होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु से संबंधित भी एक पूजा आप अवश्य करिएगा। विष्णु देव का जो सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है, उसका आप अपने घर में पाठ करें, प्रातःकाल कर लें, और साथ ही साथ जब पाठ हो जाए तो उसके बाद फिर माँ लक्ष्मी का लक्ष्मी स्तव का एक बार आप पाठ करें और कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ये 3 चीज़ें आप अवश्य करिएगा। घर में गुलाब धूप या गुलाब इत्र, पूजा स्थान में गुलाब इत्र का प्रयोग करें, यानी कि माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा या जो फोटो आपके पास रखी हुई है उसमें हल्का सा गुलाब इत्र आप लगाएं, तथा अपने घर में आप गुलाब धूप निश्चित तौर पर दें अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन कुछ लोग खरीदी के लिए भी शुभ मानते हैं। हालांकि ये दिन ऐसा है जब आप बिना मुहूर्त देखे किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं। खरीदी के लिए भी आप कभी भी शुभ तिथियों में, चाहे वो कोई सी भी तिथि हो, चाहे वो पुष्य नक्षत्र की तिथि हो या अक्षय तृतीया की तिथि हो या कोई सी भी शुभ तिथि हो, जब भी आप कभी खरीदी करें तो केवल अपने लिए करें, किसी को उपहार देने के लिए बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में खरीदी गई चीज़ों से हम अपने घर में कोई ऐसी वस्तु लेकर आ रहे हैं जो कि अन्य वस्तुओं के आने का मार्ग प्रशस्त करेगी, हमारे लिए शुभ है। और अगर वही हम किसी और को दे दें तो हमारे लिए खरीदी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए शुभ तिथि में जब भी खरीदी करें तो केवल अपने लिए करें, अपने परिवारजनों के लिए करें, किसी को उपहार स्वरूप में ना दें। सोने चांदी की खरीदी कर सकते हैं, बर्तन की, आप जो चाहें वो खरीदी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का जो दिन रहता है वो बहुत ही शुभ, बहुत ही खास होता है। इस दिन हम किसी भी प्रकार का जो पुण्य कर्म करते हैं उसके प्रभाव या उसका जो फल है हमें कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। इसीलिए आज के दिन भगवान के नाम का जाप या मंत्रों का जाप जो आप करते हैं उसे निश्चित तौर पे करें। अगर आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते हैं तो उनके नाम का जाप करिए। भोलेनाथ के किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसका करिए। चलते फिरते करिए, बैठ के करिए, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए, लेकिन करिए ज़रूर।
निस्वार्थ भाव से जो चीज़ आप करेंगे उसका फल आप भी नहीं जानते कि कहाँ और किस रूप में आपको मिलेगा या प्राप्त होगा। कोई प्रश्न हो आपका तो नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई लाभान्वित हो। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।